एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है इसमें भी मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने वाली हूँ। जो जो क्वेश्चंस आपने पूछा है या जो भी कमेंट आपने किया है मैं सबका रिप्लाई देके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधिका कुमारी मैम, मैं धनबाद से हूँ, प्लीज़ गाइड मी अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड फेज है इसमें आपका डेमो एंड इंटरव्यू दोनों होने वाला है। तो इसमें 2 राउंड होगा। सबसे पहला राउंड जो होगा उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहेंगे, वो आपसे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आपको वहाँ पे टॉपिक को बोर्ड पे भी पढ़ाना पड़ सकता है, मतलब पढ़ा के उनको दिखाना पड़ सकता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और उसके बाद का जो राउंड होगा उसमें आपको सारे प्रिंसिपल बैठे हुए रहेंगे, वहाँ पे भी आपका एक इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है प्रमोद, पीआरटी हिंदी के इंटरव्यू एंड डेमो कैसे होते हैं, मतलब क्वेश्चन हिंदी में होंगे या इंग्लिश, और डेमो प्राइमरी लेवल का ही होगा या हाई लेवल का। देखिए, आपका सब्जेक्ट पीआरटी है तो आपसे मेनली 1 to 5 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 6 to 10 के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये पता करने के लिए कि आपके पास उसकी जानकारी है कि नहीं, आपसे वहाँ के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर बेसिकली जो इन क्लासेस में जो चैप्टर्स रहते हैं आपको उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। हिंदी और संस्कृत का इंटरव्यू हिंदी में होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं। Make a video on Sonu, make a video on TGT Science regarding TLM lesson plan and interview। मुझसे जहाँ तक हो पाता है मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। TGT साइंस के लिए आपको 6 to 10 तक के NCERT अच्छे से पढ़ लेने हैं, और साथ में 11-12 के चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा। और TLM ले जाना है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, अगर लेके जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गई थी तो मैंने देखा था बहुत सारे लोग TLM लेकर के आए थे। लेसन प्लान ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीप्ति मैम, मैथ पीआरटी का TLM एंड डेमो के बारे में बताइए। जैसा कि साइंस में मैंने बताया, जो भी टॉपिक आप वहाँ पे कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप TLM बनाकर लेके जा सकते हो, और वहाँ पे जाकर के आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, इससे आप कैसे बच्चों से डिस्कस करोगे, बच्चों को बताओगे। आप ऐसे ही TLM लेकर के जाना जिससे आप वहाँ पे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सको। तो उस कोई भी एक टॉपिक पे आप TLM बना के लेके जा सकते हो। और डेमो आपका जो भी सब्जेक्ट है, पीआरटी, TGT, PGT है ना, जिसके भी आप हो उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पर उससे एक अपर लेवल के क्वेश्चंस पे आप प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो आपकी जानकारी चेक करने के लिए पूछेंगे। लाइफ विथ शिवानी मैम, मैं TGT साइंस से CBT क्वालिफाई की हूँ और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री के 10 तक पूछे जाएंगे या 11-12 के भी नहीं। आपका TGT है तो आपसे क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के पूछे जाएंगे, और आपसे क्वेश्चन 11-12, हाँ बिल्कुल 11-12 के भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मेन आप 9-10 के NCERT एकदम अच्छे से देख लो, केमिस्ट्री भी अच्छे से देख लेना, और 11-12 बायोलॉजी बस देख लेना। महिमा प्रिया मैम, क्या एक ही स्कूल से मेल आता है या 2-3 स्कूल से? नहीं, जरूरी नहीं एक ही से है, लेकिन मेनली 90% लोग को एक ही स्कूल से मेल आता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास 2 स्कूल या 3 स्कूल से भी आ सकता है। अभिषेक मैम, पीआरटी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में डेमो भी होता है क्या, प्लीज क्लियर कर दीजिए। पीआरटी लाइब्रेरियन, हाँ डेमो भी होता है। नहीं, सॉरी, लाइब्रेरियन के लिए डेमो नहीं होता है, किसी किसी स्कूल में डिपेंड करता है स्कूल पे, पर जनरली नहीं होता है। पीआरटी साइंस के लिए वीडियो बनाइए। पीआरटी साइंस के लिए ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी। पीआरटी, TGT और PGT साइंस के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। अस्मिता मजुमदार, इंटरव्यू के लिए किसको मेल आया है या क्या? अभी तक तो नहीं आना चाहिए, अभी इंटरव्यू होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सुजाता, हेलो मैम, मेरा सब्जेक्ट म्यूज़िक है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? देखिए, म्यूज़िक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, पर म्यूज़िक में जो भी थ्योरी पार्ट में आपका रहता है वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको गा करके भी सुनाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ भी रहते हैं। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है म्यूज़िक का। आनंद शर्मा, आप कौन से स्कूल में पोस्टेड हो अभी? इन सब के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। शुभ लक्ष्मी मैम, इंटरव्यू के लिए कॉल या ईमेल आएगा या हमें खुद जाकर अप्लाई करना होगा, कैसे पता चलेगा नेक्स्ट फेज के लिए? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इंटरव्यू के लिए आपको खुद से ही कॉल आएगा, मेल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको उस स्कूल में कौन से जोन में किस टाइमिंग में जाना है, किस किस दिन जाना है, ये सब आपको उस मेल में बता दिया जाएगा। और
और जैसे अभी कुछ कुछ स्कूल में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में वैकेंसी आए हुए हैं, तो आप उसके लिए भी मेल करके अप्लाई कर सकते हो। शिखा सिंह मैम, इंटरव्यू में ओनली सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी? सपोज अगर आपका टीजीटी है और टीजीटी साइंस है तो आपसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका मर्ज करके टीजीटी है या अगर आप पीजीटी के हैं तो आपसे सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप पीआरटी है तो आपसे ओवरऑल पूछे जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स साइंस के तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। तो इस हिसाब से सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन जरूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टीजीटी पीजीटी किस चीज़ के हैं। माधवी राय मैम, मेरा टीजीटी सोशल साइंस में क्वालिफाई हुआ है मैम, मेरे से किसी 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे या ऑल 4 सब्जेक्ट? मेरा जियो एंड इको है एंड किस क्लास तक प्रिपेयर करें? नहीं, अगर आप टीजीटी हैं तो आपसे किसी 2 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और टीजीटी है तो 6 to 10 तक के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा बहुत 11-12 भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुझसे 11-12 के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस सिंगला मैम, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म देने जाएंगे सेम डे इंटरव्यू होता है कि ऑल्सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे क्या? एप्लीकेशन फॉर्म आपको देने जाना नहीं है, जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा आपको उस दिन मेल के लिए जाना है और वहीं पे आपको, और नेक्स्ट डे अगर आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। खैर मैं डॉक्यूमेंट्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस दिन लेकर के जाना है, पर बेसिकली आपको सीबीटी का जो आपका पेक सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुंजा म्यूज़िक मैम, मैं म्यूज़िक टीजीटी में सीबीटी पास की हूँ, मुझे इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में भी बोल सकती हूँ? नहीं, आपका बाइलिंगुअल रहेगा, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। मानसी, पर ईयर सीबीटी इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होने पर भी सीबीटी क्लियर करना होगा पर ईयर? जी हाँ बिल्कुल, जब तक आप एडहॉक है तब तक आपको पर ईयर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, और जब आप परमानेंट हो जाते हैं, जब आपका ग्रेड लग जाता है, उसके बाद आपको मतलब नहीं देना है सीबीटी। आराध्या, प्लीज़ हेल्प। आराध्या, आप अपने क्वेश्चन कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अस्मिता जुमदार, रिसेप्शनिस्ट के लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे प्लीज़ बताइए? इसके लिए मुझे एक बार पता करना होगा अस्मिता, मैं पता करके आपको ज़रूर इस बारे में रिप्लाई करूंगी। कंचना साहू मैम, पीआरटी मैथ्स के लिए डेमो और इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं? अगर आप पीआरटी में हैं तो आपसे ओवरऑल मिला करके एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ना टफ रहेगा ना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। बट अगर आप पीआरटी के भी हो तो आप 6 to 8 और 9-10 के भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर के बेसिक नॉर्मल फॉर्मूलाज जो है वो देख करके जाइएगा। पीजीटी बायो के लिए आराध्या, पीजीटी बायो के लिए 11-12 आप अच्छे से देख लीजिएगा और ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चंस, क्योंकि पीजीटी में आपका एक एक चैप्टर खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी से फंसाते हैं ये लोग, ठीक है। और डीएनए, ये सारे टॉपिक, ये मैं पीजीटी बायोलॉजी पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। पल्लवी, पीआरटी इंग्लिश में इंग्लिश से होगा और साइंस भी पूछा जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। पीआरटी इंग्लिश में इंग्लिश से होगा और साइंस भी पूछा जाएगा? नहीं, इंग्लिश में साइंस आपको क्यों पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीटास्किंग किड्स मैम, प्लीज टेल मी अबाउट डेमो फॉर इंग्लिश। पीआरटी इंग्लिश के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताया है। इंग्लिश पीआरटी के लिए आप ग्रामेटिकल पार्ट अच्छे से देख करके जाइएगा, क्योंकि ये लोग पूरा फंसाते हैं, खास करके पीआरटी में। टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी और पीजीटी में जो है वो सब्जेक्ट जो जैसे टीजीटी में है तो 2 सब्जेक्ट से पूछते, पीजीटी में है वो 1 सब्जेक्ट से पूछते, पर पीआरटी में वो मिला करके जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप अच्छे से थ्योरी पार्ट के साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से करके जाइएगा। सनी, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में? वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी संस्कृत के हो या म्यूजिक के तो आपका इंग्लिश में होगा, बट अगर बाकी सब्जेक्ट्स के तो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर अगर आप नहीं बता पाओ तो आप हिंदी में भी कंफर्टेबल होके बोल सकते हो। मेमोरीज फॉर एवर, आई क्वालिफाई पीजीटी हिस्ट्री, लेट मी नो, आई चूज टॉपिक ऑफ माई ओन और दे विल गिव मी। टॉपिक आपको चूज ही नहीं करना है, वो लोग खुद से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जैसे सपोज आप गए, वो आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सीबीटी सर्टिफिकेट सब चीज़ देखेंगे, उसके बाद वो जितने भी टॉपिक है वहाँ से वो खुद से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना है। हो सकता है ऐसा भी है कि वो आपको एक टॉपिक दे दे, बोले कि बोर्ड में जा करके पढ़ाइए। पायल दत्ता मैम, मेरी पीआरटी सोशल साइंस है, डेमो के लिए कैसे प्रिपेयर करूं? जैसा कि मैंने बताया 5-6 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, प्लस 6 to 10 के जो चैप्टर्स हैं उसका बेसिक एक आइडिया आपको ले लेना है।
गुंजन डाइजेस्टिव सिस्टम के टीएलएम बनाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम के टीएलएम बनाइए, लेसन प्लान या दोनों। लेसन प्लान बना के ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मन है तो आप टीएलएम अच्छे से बनाकर ले जाओ, पर यह भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। टीजीटी साइंस है मेरा, बायो और केमिस्ट्री तो पूछेंगे ही, फिजिक्स भी पूछेंगे नहीं। अगर आप टीजीटी साइंस है तो फिर आपसे फिजिक्स नहीं पूछेंगे अगर आपका बायो केमिस्ट्री है तो। Memories forever. Ma'am, also let me know brief how many rounds for PGT, also expected question in all round and principal round question. 2 राउंड होगा आपका। एक जो पहला राउंड होगा उसमें जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ रहेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना कि सारे स्कूल के जो सीनियर टीचर्स होते हैं उस सब्जेक्ट के, सबसे सीनियर, वो लोग आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पढ़ाने बोलेंगे। नेक्स्ट राउंड में सारे स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं, वो भी आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे और बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाओगे, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। अबरेंद्र नारायण सिंह, इंटरव्यू तो ऐसे लेते हैं जैसे केवीएस एनवीएस के टीचर बना रहे, दे रहे हैं 20,000, इंटरव्यू 80,000 वाला है यहाँ पे। बस ड्रामा के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप एडहॉक हो तब तक आपका सैलरी 22 to 30 के बीच में रहता है, पर जैसे ही आपके ग्रेड लगेंगे आपके सैलरी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और डीएवी के जो अभी सीनियर टीचर्स हैं उनकी सैलरी एक बार आप पता करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। दिव्यांशी शर्मा, मैम एनटीटी टीचर इंटरव्यू के लिए भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगी एनटीटी टीचर्स के लिए भी बनाने का। फेज 3 के लिए कैसे, श्वेता मंजल, फेज 3 के लिए कैसे बुलाएंगे, वो कैसे पता लगता है आपको? उसके लिए मेल आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा। खुशबू झा, मैम प्लीज़ टेल मी, मैं नर्सरी से सीबीटी निकाली हूँ मैम, क्या डेमो में टीएलएम एंड लेसन प्लान लेकर के जाना है? आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका मन है तो फिर आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई खास वैसे ज़रूरत नहीं है कि आपको टीएलएम बना करके लेकर के जाना है। मुस्कान का सफ़र, वॉच द वीडियो फॉर डीएवी इंटरव्यू प्रिपरेशन रियल एक्सपीरियंस। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा है कि डीएवी का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो अगर आपको वैसा दिक्कत हो रहा है तो आप मेरी वो वीडियो जा करके देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रीना अग्रवाल, क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? रीना, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ और इस बार भी मैं कुछ दिनों के बाद वो ये ऐसा फिर से एक वीडियो डालूंगी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। तो आपको डाउट है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। मैम, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी डेमो देना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सोनू कि आपको उसके लिए भी देना पड़े। महिमा प्रिया, 2 अलग अलग जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम स्टेट में। हाँ जी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 अलग अलग जोन के लिए मेल भी आए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ मन आप वहाँ पे सेलेक्ट करके जा सकते हो। इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 से 3 प्रिंसिपल अप्रोच करे, जहाँ की सैलरी और जगह आपको पसंद आए आप वहाँ पे जा सकते हो। अमन भारद्वाज, मैम राजस्थान में वैकेंसी कब आएगी? मैंने बताया है ऑलरेडी अमन। आपको साइट पे जाना है, जिस भी स्कूल में आपको अप्लाई करना है डीएवी में, आप जा करके चेक करो, वो अपडेट करते रहते हैं। तो जब वैकेंसी आएगी वो डाल दिए होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका डेट चला गया हो, तो आप चेक कर लीजिए। मैम दिल्ली का कब आएगा? खुशबू झा, दिल्ली का भी आप जा करके साइट पे पता करो। AKMB1MG, मैम कितने कैंडिडेट्स में कितने पास होते हैं इंटरव्यू में? देखिए वहाँ पे सारे डीएवी के प्रिंसिपल बैठे रहते हैं, डिपेंड करता है कि उनको कितने कितने कैंडिडेट्स लेने हैं। हर साल हर स्कूल में कुछ कैंडिडेट रिटायर करते हैं, तो उनके जगह पे वो लोग कैंडिडेट्स को लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल रहेंगे, तो आप जाओगे तो अगर आप अच्छे इंटरव्यू देते हो तो आपको सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। अबरेंद्र नारायण, आईएएस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार इंटरव्यू दे करके देखिए, इंटरव्यू नॉर्मल ही रहता है। प्रिंस कुमार, साइंस पीआरटी, मेरा भी बहुत कन्फ्यूज़न है। जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ये लोग नहीं पूछेंगे। तिथि श्रेया, मैम मुझे पूछना था कि ज्वाइनिंग होगी तो जिस जोन से अप्लाई किया उस जोन के लिए होगी? देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया, आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ जितने भी प्रिंसिपल रहेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा प्रिंसिपल भी अप्रोच करें, तो आप उनसे पूछोगे कि आपको सैलरी, वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप इतने सैलरी में कंफर्टेबल हो, इस जगह पे आपको ये क्वार्टर मिलेगा, जो भी चीज़ें रहेंगे वो बताएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो उस जोन के लिए आप हाँ कर सकते हो, या दूसरे जोन में अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ के लिए आपको सेलेक्ट किया गया तो वहाँ से आपको कॉल आएगा। ठीक है।